नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमस्कार और यही शुभ कामना कि आप सभी आज के इस भौतिक युग में स्वस्थ होंगे, आराम से होंगे। आप और आपके पूरे परिवार पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। भगवान बुद्ध के श्री चरणों में यही याचना, यही प्रार्थना कि संसार के सारे सुख आप सभी की झोली में डालें, जिससे हर इंसान स्वस्थ व निरोगी रह करके इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाए। इसी शुभ कामना के साथ एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यह बीमारी बहुत भयानक रूप ले रही है, सभी को अपने चपेट में ले रही है। यह बीमारी है आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस। इसको कैसे हम दूर करें, इस बीमारी से कैसे हम बचें, अपने पूरे परिवार को बचाएं। अगर ये बीमारी हो गई है आपको या आपके घर में किसी को, तो दोस्तों घर पर रह कर के इसका कौन सा घरेलू उपाय करें जिससे यह ठीक हो और इससे बचाव का क्या उपाय है, यह सारी जानकारी आज हम आपसे साझा करेंगे। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि देश हित में, समाज हित में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे देश में फैला दें, जिससे सभी लोग जहां खुद बचें वहीं अपने परिवार और दोस्त रिश्तेदार को भी बचाएं, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बढ़िया इलाज है। लेकिन इससे पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध जी के पावन अनमोल विचार। मन के गंदे विचार कैसे खत्म करें। आध्यात्मिक और मानसिक सुधार के लिए मन का साफ होना बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। इस कहानी में भगवान बुद्ध जी के उपदेशों और सिद्धांतों के माध्यम से मन के गंदे विचारों को कम करके मन को साफ व स्वच्छ बनाने के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल से ही मन के विभिन्न विचारों और भावनाओं के बारे में विचार किया गया है। विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक संस्कृतियों में मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। भगवान महात्मा बुद्ध जी ने भी मन के गंदे विचारों को कम करने के लिए विभिन्न सूत्र और उपदेश दिए हैं। बुद्ध जी का सिद्धांत और उपदेश आध्यात्मिक जागरण, सत्य के मार्ग पर चलना और सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए मानवता के लिए एक दिशा निर्देश बना। पहला उपाय है ध्यान व मेडिटेशन। इसका अभ्यास मन को शांत करने में सहायक होता है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें हम अपने मन को एक विशेष विचार, चित्र या विषय पर एकाग्र करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को विचारों के आगमन से रोक सकते हैं और गंदे विचार से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान का अभ्यास शुरू करने के लिए हम एक शांति और आरामदायक स्थान चुन सकते हैं जहां हमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती। उस स्थान में बैठकर हम अपने नासिका द्वारा श्वास लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सांस लेते और छोड़ते समय हमें मन के विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें विचारों को आने और जाने देना चाहिए, उसे ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। ध्यान सिर्फ अपने श्वास के ऊपर लगाना चाहिए, उसी पर ध्यान देना चाहिए। इससे विचारों की चंचलता में नियंत्रण होता है और मन शांत होता है। धीरे धीरे जब मन में विचार कम होते हैं तब सकारात्मक भावना प्रबल होती जाती है। ध्यान के अभ्यास नियमित रूप से करने से मन की तांत्रिक शक्तियों में विकास होता है और व्यक्ति अधिक समझदार बनता है। दूसरा है अहिंसा और दया। इसका पालन करने से मन के गंदे विचार कम होते हैं। अहिंसा एक सकारात्मक भावना है जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करता है। अहिंसा का अर्थ है दूसरों को किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाना। यह शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर हो सकता है। दया एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का भाव है। यह हमें दूसरों के दुखों को समझने और उन्हें सहानुभूति से देखने की क्षमता प्रदान करती है। दया के बिना अहिंसा नहीं हो सकती और अहिंसा के बिना दया नहीं हो सकती। दया के द्वारा हम दूसरों के साथ समझदारी और सहानुभूति रखते हैं, जिससे हमारे मन के गंदे विचार कम होते हैं। अहिंसा और दया का अभ्यास अपने व्यक्तिगत जीवन में लाने से हमारे मन के गंदे विचारों को कम होने में मदद मिल सकती है। हमें अपने भावनाओं को सदा सकारात्मक और प्रोत्साहित रखना चाहिए, जिससे हमें अपने आसपास के लोगों में भी सकारात्मक भावना का संचार कर सकें। तीसरा है सच्चे संगत की खोज। जीवन में एक सच्ची संगत का होना मन को प्रेरित करता है
और उसे सकारात्मकता की ओर अग्रसर करता है। विभिन्न प्रकार की संगत मन को प्रभावित करती है और अच्छी संगत हमारे विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाने में सहायता करती है। सच्ची संगत में रहने से हम अपने आसपास के लोगों के सकारात्मक सोच का प्रभाव ग्रहण करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके साथ रहने से मन के गंदे विचार कम होते हैं। चौथा है योग और ध्यान। इसको करने से मन के गंदे विचार को दूर किया जा सकता है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एकत्रित करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और मन के गंदे विचारों को कम कर सकते हैं। वहीं योग के माध्यम से हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और निरोगी बना सकते हैं। जहां ध्यान करने से हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, वहीं हम अपने विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को शांत करके गंदे विचारों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध जी ने अपने उपदेशों में मन के गंदे विचारों को कम करने के उपायों का समर्थन किया है। ध्यान, योग, अहिंसा, दया, सच्ची संगत जैसे उपाय उनकी शिक्षा के प्रमुख पहलू हैं। इन्हीं उपायों का नियमित अभ्यास करने से मन के गंदे विचार कम होते हैं और हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ढाल सकते हैं। धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास के साथ साथ अपने विचारों को सकारात्मक और उदार बना सकते हैं, जो हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कंजम्पटिवाइटिस, आँख का याना का घरेलू उपाय क्या है, यह क्या है, इसके क्या कारण होने के और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जब कारण समझ जाते हैं तो निवारण आसान हो जाता है। यह एक प्रकार का नेत्र रोग है। आई फ्लू कहो या नीला आँख कहो या आँख का आना कहो, जो संक्रमण के कारण होता है। यह चुभने वाला दर्द, सूजन, अत्यधिक आंसू का उत्पादन और आँखों में गाढ़ा मवाद का निर्भर करता है। आँख याना या गुलाबी आँख से संबंधित सबसे आम बीमारियों में से एक है। यह रोग पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। हालांकि आँख याना आई फ्लू ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है और मुख्य रूप से कम उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। आई फ्लू हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार प्रभावित करता है। भारत में हर साल आई फ्लू के लगभग करोड़ों मामले दर्ज होते हैं। यह बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में जा सकती है। आई फ्लू का कुछ उपाय और टिप्स आज हम आप लोगों से साझा करेंगे, जिससे इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आई फ्लू है क्या चीज़। आई फ्लू, जिसे गुलाबी आंखें भी कहा जाता है, सबसे कमजोर और संक्रमण नेत्र रोगों में से एक है। इस रोग में आँखों में चुभन व दर्द होता है और आँखों में सूजन आ जाती है। आई फ्लू दोनों आँखों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि यह केवल एक आँख को प्रभावित करता है। आई फ्लू जीवाणु संक्रमण, वायरल संक्रमण और एलर्जी संक्रमण के माध्यम से होता है। आई फ्लू एक बड़ी समस्या में बदल सकता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के दृष्टि को थोड़ा कम कर देता है। आई फ्लू से पीड़ित व्यक्ति को आँखों से गाढ़ा मवाद व अत्यधिक आंसू निकलते हैं। तो दोस्तों, आई फ्लू का उपचार क्या है इसे जानते हैं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं यह कितने प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वायरल आई फ्लू। मुख्य रूप से सर्दी, फ्लू आदि सहित श्वास संक्रमण के कारण होता है। वायरल आई फ्लू आमतौर पर एक आँख प्रभावित करता है और कुछ दिनों के बाद यह दूसरी आँख को भी प्रभावित कर सकता है। वायरल आई फ्लू में आँख सामान्य से अधिक आंसू बहाती है, इसमें पानी ज़्यादा गिरता है। दूसरा है जीवाणु आई फ्लू। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है। जीवाणु आई फ्लू सामान्य कारणों में से एक कान का संक्रमण है। बैक्टीरियल आई फ्लू आँखों से गाढ़ा बलगम छोड़ता है और सुबह उठते समय पलकें दोनों आपस में चिपक जाती हैं। जब आपकी दोनों पलकें चिपक गई हों और जब आप सुबह उठ रहे हों, उस समय दोस्तों पानी लीजिए। रुई को भिगोकर पहले रुई साफ कर लीजिए। उसी से आराम से आँखों को सहलाते सहलाते भिगोइएगा। जब आप उसे भिगोएंगे तो आँखों में जमा कीचड़ आराम से ढीला हो जाएगा।
फिर उसे रुई से आराम से नरम हाथों से धुलना है। ध्यान रहे, आँखों को रगड़ना नहीं है। आँखें बहुत कोमल होती हैं, जब यह लाल हो जाती हैं तो और भी कोमल हो जाती हैं। जिस रुई से आप आँख साफ करेंगे पहले उसे भी धुल लेना है, क्योंकि रुई में पहले से ही कचरा रहता है। तीसरा है एलर्जी आई फ्लू। यह एलर्जी के कारण होता है। आई फ्लू की यह श्रेणी आमतौर पर आँखों में दर्द को प्रभावित करती है। खुजली, जलन एलर्जी आई फ्लू के सामान्य लक्षण हैं। आँख व आँखों के सफ़ेद भाग में गुलाबी या लाल रंग का दिखना, आंसुओं का अतिरिक्त उत्पादन होता है, आँखों में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, आँखों से गाढ़ा बलगम निकलता है, आँखों में चुभन, दर्द होती है, पलकें सामान्य आकार में नहीं खुलती हैं जैसे खुलना चाहिए, आधी ही आँखें खुलती हैं, दर्द और जलन तेज होता है आँखों में। ये सारे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब यह क्या है, किस कारण बनता है? इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। विषाणु जनित संक्रमण, एलर्जी की प्रतिक्रिया, रासायनों के संपर्क में आना, बैक्टीरिया, पर्यावरण प्रदूषण, धूल प्रदूषण सहित बाहरी और भीतरी वायु प्रदूषण, कॉन्टैक्ट लेंस पहनना, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। आई फ्लू की जटिलताएं क्या हैं? इसके कई कारण होते हैं, जैसे कार्निया के ऊपर सफ़ेद धब्बे, कमज़ोर दृष्टि, आँख का दर्द, उच्च और गाढ़ा नेत्र स्राव, कार्नियल अल्सरनेशन, सूखी आँख, पुराना संक्रमण। आई फ्लू के लिए क्या करें, क्या ना करें? घर पर आई फ्लू के इलाज के लिए आज हम आप लोगों को कुछ उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को अपनाकर 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी आँखों में जो लालिमा है, जो जलन है, जो दर्द है, यह सब ठीक हो सकता है। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि हमें आँखों को रगड़ना नहीं है। आँखों को छूने से पहले और छूने के बाद, जब भी आप अपनी आँखों को छूते हैं उसके पहले साबुन से अपने हाथ जरूर धुल लीजिएगा, और फिर आँख को साफ करने के बाद भी साबुन से हाथ को धुलना है, क्योंकि यह एक छुआछूत की बीमारी है। अगर आप हाथ नहीं धुलेंगे तो जहाँ पर हाथ लगाते हैं, चाहे वह मेज़ हो, बिस्तर हो, कुर्सी हो, घर का कोई भी सामान हो, अगर वहाँ पर दूसरा कोई अन्य व्यक्ति हाथ लगाएगा तो उसे भी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसे फैलने से रोकने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। आँखों के आंसू और डिस्चार्ज को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्रमित आँख को छूने के बाद दूसरी आँख को छूने से बचना है। जैसे अगर इस हाथ से आप अपनी लालिमा वाली आँख को छू रहे हैं तो बिना लालिमा वाली आँख को बिना हाथ साबुन से धोए उसी हाथ से नहीं छूना है। स्वच्छता सबसे ज़रूरी है। गुलाब जल प्रयोग कर सकते हैं। ठंडे पानी में भीगे हुए कपड़े का हल्का सा सेंक लगाएं। परामर्श के बिना कोई भी दवा ना लें। यह जान लीजिए कि यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, यह एक सामान्य वायरल है। तो दोस्तों, आप इसे घर में रहकर जब भी आपकी आँखें लाल हों, आपकी आँखों में जलन महसूस हो, आपको असहनीय पीड़ा हो, पानी बह रहा हो, तो तत्काल आप अपनी आँखों पर काला चश्मा लगा लीजिए और अपने आप को घर में कैद कर लीजिए। सबसे बढ़िया उपाय है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम काला चश्मा लगाकर बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आँखों में डस्ट, गंदगी अंदर तो घुस ही जाएगा। काला चश्मा पूरा ढक नहीं पाता है। उदाहरण के लिए आप एक कमरे को देखिए, वह चारों तरफ से बंद रहता है, फिर भी हवा के साथ उस कमरे में छोटे छोटे डस्ट मौजूद रहते हैं। इसलिए तत्काल आराम के लिए जैसे भी आपको आई फ्लू हो, तुरंत आप अपने आप को घर में कैद कर लें। बाहर जाएंगे तो धूप भी लगेगी, बारिश हुआ तो पानी भी पड़ सकता है। इन सारे दुखों से बचना है तो घर में कैद हो जाइए। और जब भी आपको आई फ्लू हो जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। ये बीमारी स्वतः अपने आप 3 से 4 दिन में, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में स्वतः ठीक हो जाती है। अगर 1 हफ्ते तक नहीं ठीक हो रहा है और ये आपको ऐसा लग रहा है कि आँखों से कम या धुंधला दिखाई पड़ रहा है, तो हल्का फुल्का जब पानी गिरता है तो धुंधला दिखाई देता ही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है और आँखों में मवाद आ रही है, तो उस हालत में आपको आँखों के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। याद रखिए, इसकी सबसे बड़ी दवा इसका परहेज ही है।
इसमें हाथों से छूने की कोशिश ज़्यादा ना करें और हाथ को आँख छूने से पहले और बाद में धुलना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये अपने आप को पूरे परिवार से दूरी बना के रखना है और बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो मत निकलिए। आप ये अपने आप को जल्द से स्वतः ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ घरेलू उपाय है, जैसे गुलाब जल। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण से बचाता है। गुलाब जल आप ये अपने घर पे स्वतः बना सकते हैं। कुछ गुलाब के फूलों को ला करके उसे एक बड़े टोप में रख करके थोड़ा पानी डाल करके और उसके बाद एक कटोरी उसके ऊपर रख दीजिए और ऊपर से उस टोप को ढक दीजिए, गैस चालू कर दीजिए और नीचे से भाप बन के ऊपर प्लेट में टकराएगा और उस कटोरी में गिरेगा। ये एकदम शुद्ध नेचुरल अपने घर का बना हुआ ताज़ा गुलाब जल है और ये मार्केट से लाख गुना बढ़िया है। तो गुलाब जल की 2 बूंदें संक्रमित आँखों में डालना है, दोनों आँखों में डाल सकते हैं। इसे 3 टाइम 4 टाइम सुबह दोपहर शाम डाल सकते हैं। बस यह ध्यान रहे कि गुलाब जल डालने के बाद आँखें कुछ मिनट के लिए बंद ही रखना है। इससे अंदर का कचरा पानी बनकर निकल जाता है। या शुरू में थोड़ा जलन करता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी गुलाब जल से आँखों को धुल सकते हैं, रुई की सहायता से इसे धुल सकते हैं। बस ध्यान इतना रहे कि आँखों में कितनी भी जलन कलबलाहट हो पर आँखों को रगड़ना नहीं है। यह पहला उपाय है। दूसरा है तुलसी की पत्ती। इससे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। 1 लीटर पानी में 8-10 पत्ती तुलसी का डालकर रात भर के लिए भिगो कर रख दीजिए मिट्टी के बर्तन में। सुबह उस पानी से तुलसी की पत्ती निकाल कर अलग कर दीजिए। उसी पानी से आप चेहरा धुलिए, आँखें धुलिए, यह भी बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरा उपाय है हल्दी। इसमें भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो 2 गिलास पानी में शुद्ध हल्दी घर की पिसी हुई 1 बड़े चम्मच का चौथाई भाग डालकर पानी को उबाल लीजिए। इसे बाद में महीन सूती कपड़े से पानी को छान करके अपनी आँखों को रुई से धुलना है। इससे भी दिन में 3-4 बार आप अपनी आँखों को बिना रगड़े रुई की सहायता से साफ कर सकते हैं। और चौथा है नीम की पत्ती। इसमें भी बहुत सारे गुण होते हैं। 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी नीम की पत्ती, पहले नीम की पत्ती साफ कर लीजिए, धुल लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद 1 लीटर पानी में वो नीम की पत्ती डाल करके अच्छी तरह से उबाल लीजिए और उसके बाद से इसी पानी को साफ कपड़े से छान करके रुई की सहायता से धीरे धीरे पूरी आँख या अपना पूरा चेहरा साफ कर सकते हैं। इसमें से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसको अपना करके या फिर चारों कर सकते हैं और आप अपने आप को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं या सामान्य पोजीशन पर शुरू करने से जल्दी ठीक हो जाता है। अगर 3 से 5 दिन में इन उपायों से नहीं ठीक होता है तो आप किसी नेत्र विशेषज्ञ से मिलकर सही सलाह ले सकते हैं। वैसे यह स्वतः ही सिर्फ परहेज से ठीक हो जाता है। बस आँखों को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, आँखों को काले चश्मे से ढक कर रखना है, बिना काम के बाहर मत जाइए, दूसरों से दूरी बना के रखिए। इसका बचाव ही इसका इलाज है। इसी से आप स्वतः ठीक हो सकते हैं। इसके साथ में आपको जब भी आई फ्लू होता है तो आप भोजन को हल्का और सुपाच्य भोजन, सात्विक भोजन लेना है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है। गरिष्ठ भोजन देर से पचने वाले भोजन होते हैं क्योंकि इससे गैस बनता है, कब्ज बनता है। तो जब गैस और कब्ज बनेगा तो उससे आँखों पे भी असर पड़ेगा। तो बस सबसे बड़ी बात है कि घबराना नहीं है, चिंता मुक्त रहकर इसे आप थोड़ी सी सावधानी से बड़े आराम से 3 से 5 दिन में स्वतः ही ठीक कर सकते हैं। बिना डॉक्टर के परामर्श से कोई भी आई ड्रॉप दुकान से लेकर के अपनी आँख में ना डालें। डालना है तो शुद्ध गुलाब जल डालें और नहीं तो डॉक्टर की परामर्श लेकर कोई चीज़ आँखों में डालें। आँख बहुत ही नाजुक चीज़ होती है और बहुत ही इंसान के लिए ज़रूरी होती है। तो इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आई फ्लू की बीमारी में आप ऊपर बताए गए चारों उपायों में से किसी एक का भी प्रयोग करके अपनी आँखों को ठीक कर सकते हैं। सावधानी बरतें, धैर्य बनाए रखें और जनहित में यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये आई फ्लू कोई इतनी बड़ी भयानक बीमारी नहीं है और इसका उपचार, इसका परहेज ही इसका उपचार है। तो स्वच्छता रखिए, धैर्य रखिए, चिंता मुक्त रहिए। ये 3 से 5 दिन में स्वतः ठीक हो जाती है।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोग भी जागरूक हो सकें और पैनिक ना होते हुए देश हित में, जनहित में, समाज हित में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज्ञान हो और जिससे हम समाज को भ्रमित होने से बचा पाएँ और समाज को अनर्थक पैसों से भी बचा पाएँ। क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसका लाभ बहुत सारे लोग ले लेते हैं। तो चेतन रहते हुए चिंता मुक्त होकर के आँखों की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि आँख ही इस खूबसूरत दुनिया को देखने का एकमात्र साधन है। तो इसकी रक्षा और सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जीवन उपयोगी प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय दोस्तों।